गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है गाइडलाइंस फॉर लीडरशिप। ऑलरेडी हम इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो प्रीवियस हमने अपने लेक्चर्स में आपके सामने रखे। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो काम आपको करना है वो क्या है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुँच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन की। ये लेसन है गाइडलाइंस फॉर लीडरशिप। अब लीडरशिप के लिए किन गाइडलाइंस को हम ध्यान में रखते हैं? फॉलो प्रोसीजर्स एंड अडहायर टू पॉलिसीज। इफेक्टिव लीडर्स आर एसेंशियली गुड फॉलोअर्स। जो अच्छे लीडर्स हैं वो गुड फॉलोअर्स होते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट दे आर अकाउंटेबल टू दोज इन अथॉरिटी। वो ये मानते हैं कि वो अकाउंटेबल है, वो उसके लिए जिम्मेवार है। जो जो अथॉरिटीज़ उनको मिले हैं, जो रोल्स उनको मिले हैं प्ले करने के लिए, उनके लिए वो 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर एक अच्छा लीडर जो है वो लोगों को अपने साथ लेकर चलता है तो वो अकाउंटेबल भी है। अपने किसी भी एक्टिविटी के लिए, अपने किसी भी काम के लिए वो उतनी अकाउंटेबिलिटी रखता है और वो उस अथॉरिटी को फुली इंजॉय करता है और उस अथॉरिटी के लिए 100% डेडिकेशन शो करता है। इसी तरीके से गाइडलाइंस क्या है लीडरशिप की? दे नो इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू बिहेव एज अ लोन वुल्फ, बट दे must instead keep their work priorities aligned with the organization goal and have an appropriate sense of self importance. अगर आप कहोगे कि अकेले आप बिल्कुल दहाड़ के काम करोगे, आप डिक्टेट करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको प्रायोरिटीज क्या रखनी है, उसके साथ अपने दिमाग में ये लेकर चलना है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करना है, उसे प्रायोरिटीज में रखना है और हैव अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, और अपने इम्पोर्टेंस को भी उसने ध्यान में रखना है। उसे क्या है कि आइडिया टू बिहेव एज अ लोन वुल्फ, अकेले एक उसकी तरह दहाड़ना नहीं है। उसको प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए, अपने सबॉर्डिनेट्स को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए अप्रोप्रिएट सेंसेस के साथ, सेल्फ इम्पोर्टेंस के साथ काम करना है। गाइडलाइंस यही कहती हैं कि प्रॉपर सेल्फ इम्पोर्टेंस के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, आपको कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना है। People who lead in place value the necessity of following procedure and adhering to established policies. अब क्या है कि जो लीड करते हैं, वैल्यू द नेसेसिटी ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर, जो वैल्यू करते हैं वो क्या करते हैं, एडहेयर करते हैं टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज। वो उन पॉलिसीज को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश भी करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेके आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। सबसे पहला है टेक रिस्क। Sometimes it is necessary for leader to step outside the box to be innovative. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है, जो गाइडलाइन है लीडरशिप के लिए, कि कुछ वक्त पे क्या होता है कि कुछ लीडर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है रिस्क लेना। अपने एक जो बॉक्स उसने बनाया है उससे एक स्टेप वो बाहर आएगा। लीडर मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू नो व्हेन इट इज टाइम टू ट्राई अ न्यू प्रोसीजर और इम्प्लीमेंट अ न्यू पॉलिसी। उसको पता होना चाहिए कि कब ये सही टाइम है कि मैं नया एक प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करूं, एक नई पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करूं। फॉर मैनी टेकिंग अ रिस्क ऑफ फ्राइटनिंग बट सच अ बिहेवियर कैन बी इनवैल्यूएबल बेनिफिटिंग द एंटायर ग्रुप। फॉर मैनी टेकिंग अ रिस्क ऑफ फ्राइटनिंग मतलब कि अगर आप कहो कि रिस्क फैक्टर पे लेकर चलो, वो कई बार क्या होता है इनवैल्यूएबल भी हो जाता है। बेनिफिटिंग द एंटायर ग्रुप कैन बी इनवैल्यूएबल तब है जब आप कहोगे कि अकेले आपको बेनिफिट हो, नहीं, आपको एंटायर ग्रुप को बेनिफिट देना है। आपको टोटलिटी में क्या करना है, रिस्क लेना है, और आपको क्या करना है, टोटलिटी में एंटायर ग्रुप को बेनिफिट देना है। अगर रिस्क ले रहे हो तो एक डर के रिस्क ले लिया, जी भाई चलो ये हो गया, आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरे लोग रिस्पॉन्सिबल। अगर बेनिफिट मिला तो आपको अकेले नहीं मिलेगा, पूरे ग्रुप को बेनिफिट मिलेगा। ये गाइडलाइंस है रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की, कि अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर इफ यू आर विनिंग समवेयर, योर होल कम्युनिटी विल बी बेनिफिटेड। आप अकेले बेनिफिट नहीं। समटाइम उस बॉक्स से स्टेप आउट करना, उस शेल से उससे बाहर आना, गेट आउट ऑफ दिस दैट शेल, कि मुझे ये रिस्क लेना है और मुझे अपने लिए लेना है, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए लेना है। तो ये काम जो है सबसे पहला गाइडलाइन है लीडरशिप के लिए।
आगे बढ़ते हैं इसमें प्रोएक्टिव। कन्वे 1989 point out the need to be proactive. Individual who assume leadership must take to the proverbial bull by the horns and move forward to be successful. एक कोवे ने बोला था 1989 में, पॉइंट आउट किया था उन्होंने कि जो लीडर है उसे प्रोएक्टिव होना चाहिए। इंडिविजुअल अज्यूम लीडरशिप मस्ट टेक अ प्रोवर्बल बुल बाय द हॉर्न एंड मूव फॉरवर्ड टू बी सक्सेसफुल। उसे थोड़ा सा ना दिखाना है, उसे अपने सींग दिखाने हैं, उसे बुल को क्या है अपने हॉर्न्स दिखाकर क्या करना है, सोसाइटी से एक स्टेप आगे लेना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ रिस्क आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो डरा के धमका के, लेकिन विद इन द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी आपको वो लेना है रिस्क, ताकि आप आगे बढ़ सको। Expect conflict. Conflict among the people is natural, inevitable and constant factor of human interaction. An effective leader expect conflict and is able to manage it in a productive manner. अब क्या है कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो, इफ यू आर रनिंग फॉरवर्ड, आप आगे लेके चल रहे हो, तो कन्फ्लिक्ट तो आएंगे भैया। आप ये लेके चलो कि एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि अगर आपको आगे आप ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आपके हेटर्स भी साथ साथ में चलेंगे। लेकिन एक इफेक्टिव लीडर को क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको आप लीजिए, अपने सही तरीके से लीजिए और उसको मैनेज कीजिए इन प्रोडक्टिव मैनर। इस तरीके से मैनेज किए कि जो आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, उसके क्रिटिसिज्म को हंसते हंसते ले और उसको प्रोडक्टिव वे में आगे कन्वर्ट कर दीजिए। इसलिए एक्सपेक्ट कन्फ्लिक्ट आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है कि वो अपने क्रिटिक्स को भी क्या करेगा, हंसते हुए लेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको प्रोडक्टिव मैनर में एक्सेप्ट करेगा और आगे बढ़ता जाएगा। टेल द ट्रूथ बट विथ कंपैशन। टू सम डिग्री conflict occur because people are not able to differentiate between task related conflict issue and their personal investment in the given situation. अब टेल द ट्रूथ विद द कंपैशन। अब क्या है कि आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सच बोल सको और एक हिम्मत के साथ बोल सको, क्योंकि कुछ लेवल पे क्या होता है कि लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो वो टास्क काम से रिलेटेड है। वो क्या करते हैं, पर्सनल लेवल पे क्या करते हैं, सिचुएशन को ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो होती है गिवन सिचुएशंस पे कुछ चीज़ें होती हैं वो डिस्कस हो जाती हैं। इसलिए ये टास्क रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक तरफ रखना है और दूसरी जो पर्सनल है उसको एक तरफ। आपको उन लोगों को सच बताना है बट विथ कंपैशन, एक हिम्मत के साथ, एक पावर के साथ, ये एक मोटिवेशन के साथ आपको इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है और आगे बढ़ते जाना है। ये प्रॉपर लीडरशिप की गाइडलाइंस है। लिसन, communication play a vital role in achievement of interpersonal and organizational goal. Communication is two-way process. Effective communication require leader capable of effective listening. कहते हैं it is easy to be a good speaker but it is quite difficult to be a good listener. अगर आप अच्छे लिसनर बन जाते हो तब हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। एक लीडर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक इफ़ेक्टिव लिसनर हो, उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो चुप करके हर चीज़ को सुन सके। जब वो सुनने की हैबिट डालेगा, क्योंकि कहते हैं कि जब आप सुनते हो ना, बहुत सारे आप क्रिटिक्स भी सुनते हो, आप अचीवमेंट भी सुनते हो, जब सुनना आ जाता है ना इंसान को, तो क्या होता है कि उसकी नॉलेज कहीं दुगनी ज़्यादा हो जाती है। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो इफेक्टिव लिसनर हो, who is able to listen everything, कुछ भी वो सुनने के काबिल हो, तब जाकर हम कहेंगे कि ये है इफेक्टिव लीडर। Love people. Loving is the context mean that we acknowledge the value of our co-worker and respect them with the dignity they deserve. लविंग जो है, लविंग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेज करना वैल्यू को-वर्कर्स की। जनरली लोग नहीं करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको हम वो रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक अच्छा लीडर जो है उसकी गाइडलाइंस यही है कि उसको हर जो वर्कर है उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको उसकी डिग्निटी जो वो डिज़र्व करता है उसके साथ उससे बात करनी है। वो लेट देम नो दैट वी केयर फॉर देम,
whether we like them or not. The bottom line is that individual must value people and relationship with them if they are claim their authority to lead. अगर वो आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसे क्या करना है कि हर इंडिविजुअल को उसकी डिग्निटी के साथ उसको रिस्पेक्ट देनी है. उसको ये ध्यान में नहीं रखना कि पर्सनली वो उसको लाइक करता है या नहीं करता है, दैट डजेंट मैटर, वो अलग चीज़ है. लेकिन हाँ, जब एक वो लीडर है तो उसे क्या करना है, हर इंडिविजुअल जो उसके साथ काम करता है उसे प्रॉपर अटेंशन देनी है, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है. तभी वो एक इस रिलेशनशिप की वैल्यू को आगे लेकर जा सकता है और वो अथॉरिटी के साथ कह सकता है कि येस आई एम लीडर, कि मैं लीडर हूँ, मैं इनका लीडर हूँ, और वो लोग भी आपको लाइक करेंगे. अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आपको वो पीपल, जो लोग हैं जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, वो प्यार करें आपको, क्योंकि मुंह पे तो सभी बोलेंगे लेकिन पीछे, आपकी पीठ के पीछे बैक बाइटिंग होगी. क्यों? क्योंकि आप उनके साथ उस लेवल से बात नहीं कर रहे हो जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं. एवरीबॉडी डिजर्व रिस्पेक्ट, ये ध्यान में रखिएगा. चेक योर एटीट्यूड. इफेक्टिव लीडर बिगिंस विद द करेक्ट माइंडसेट. जो इफेक्टिव लीडर है वो सबसे पहले अपने एक अच्छे माइंडसेट के साथ स्टार्टअप करेगा. दैट माइंडसेट इज फाउंडेड अपॉन एन इंडिविजुअल विलिंगनेस टू लीड टू सर्व अदर. वो इसके साथ रहेगा कि मुझे क्या करना है, लोगों को सर्व करना है. दिस लीडरशिप एटीट्यूड फ्लो फ्रॉम द रीजन चॉइस. इट इज कॉन्शियस डिसीजन टू टेक ऑन द रोल विद ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो इस रोल को तभी लेगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स के साथ लेगा, जब वो उसकी कॉन्शियस ये कहती है कि हाँ, मुझे अपने एटीट्यूड को देखना है, मुझे लोगों है, मुझे ये नहीं देखना है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है. नहीं, मुझे सबको कॉमनली देखना है और मुझे प्रॉपर वे से लोगों के साथ मिलकर चलना है, विद प्रॉपर रोल्स एंड विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये था हमारा गाइडलाइंस फॉर लीडरशिप. जो एक लीडरशिप की गाइडलाइंस होती हैं वो ये सारी होती हैं. अच्छे से ध्यान से इसे रीड आउट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट्स भी बना लीजिएगा. जो कुछ आप जानना चाहते हैं बीएड सेक्शन से रिलेटेड, बीएड कोर्स से रिलेटेड, जो टॉपिक ऑफ के बारे में आप लेसन चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे लेसन चाहते हैं. डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वो लेसन्स आप तक लेकर आऊँ. टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं डेली आपके साथ लेसन्स लेकर आऊँ. बाय बाय, टेक केयर.